हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो हमारी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है इकोसिस्टम। हिंदी में हम इसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और ये जो वीडियो हमारा बाईलैंग्वेज होने वाला है, मतलब हम इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके सामने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड हाउ मेनी टाइप्स, एक्सप्लेन इट्स टाइप। तो हमें सबसे पहले तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स बताना है कि होता क्या है, और ये कितने टाइप के, उन्हें भी हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। किसको? इकोलॉजिकल पिरामिड्स, और ये कितने टाइप के होते हैं और इनको आपको एक्सप्लेन करना है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है, या सॉरी पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, और ये इसके कितने प्रकार है, इसके बारे में आपको अच्छे से बताना है यहाँ पर। ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड वेब चेन। देखिए, यहाँ पर फूड चेन और वेब चेन का डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साथ में इनके जो डायग्राम है वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जिससे चीजें क्या होगी, आपको फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस और ज्यादा क्लियर हो पाएगा। हिंदी में बात करें तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब के बीच में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। ठीक है। स्टूडेंट, थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आता है एक्सप्लेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। लेकिन ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा भी एक्सप्लेन ना करें, एकदम शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कीजिए ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए, क्योंकि ये 3 मार्क्स से ज़्यादा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन नहीं है। तो 2 और 3 मार्क्स में ही पूछा जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। हिंदी में बात करें तो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता उत्पादक की व्याख्या करना है आपको। प्राथमिक और द्वितीय उत्पादकता की क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है उसका क्या नाम है, तो वो क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्लेन अपराइट और इन्वर्टेड पिरामिड। आपको अपराइट इन्वर्टेड पिरामिड्स के बारे में एक्सप्लेन करना है कि क्या होते हैं। इवन इनके डायग्राम भी जरूर आप ड्रॉ कर रहेंगे तो आपको और ज़्यादा जल्दी बेटर क्लियर हो पाएगा। हिंदी में बात करें तो सीधे और उल्टे पिरामिड्स के बारे में आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट। फिफ्थ नंबर का हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है एक्सप्लेन करना आपको 10% लॉ ऑफ एनर्जी। इस क्वेश्चन को कई बार घुमा फिरा के पूछा गया है, तो पढ़ते समय इसके आंसर को प्रॉपर तरीके से आप याद कीजिए, ताकि क्वेश्चंस कहीं से भी कैसा भी आ जाए हमें पता होना चाहिए। जनरली हम इसको 10% लॉ ऑफ एनर्जी से पढ़ते हैं, जिससे हमें जल्दी इजीली से क्लियर हो जाता है। और याद करते समय आंसर को थोड़ा सा देखिए आप, ताकि ये क्वेश्चन हमसे छूटे नहीं। हिंदी में बात करें तो 10% ऊर्जा के नियम की व्याख्या आपको करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, डिफरेंस बिटवीन गैसरिंग फूड चेन एंड डिटरिंग फूड चेन। मतलब यहाँ पर आपको डिफरेंस लिखना है गैसरिंग फूड चेन और डिटरिंग फूड चेन के अंदर। वही बात आ गई, कितना लिखना है डिफरेंस, तो 3 पॉइंट कीजिए आप, क्योंकि ये इस चैप्टर में से ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है। तो 3 मार्क्स का हिसाब से आप इसे कीजिए, मतलब 3 पॉइंट आप लिख देंगे डिफरेंस में, तो भी आपका काम हो जाएगा। और मेरे हिसाब से तो 2 पॉइंट भी आप लिखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। 7th नंबर का क्वेश्चन हम देखते क्या है। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो 7th नंबर का क्वेश्चन है, जब मैं उसकी बात करता हूं तो यहाँ पे लिखा है डिफाइन ट्रॉफिक लेवल। आपको सबसे पहले डिफाइन करना है ट्रॉफिक लेवल को, देन उसके बाद आपको डीकम्पोजर को डिफाइन करना है, प्रोड्यूसर को फिर डिफाइन करना है, कंज्यूमर को डिफाइन करना है, और बायोटिक कंपोनेंट को डिफाइन करना है। साथ ही आपको एबायोटिक कंपोनेंट को भी डिफाइन करना है। तो सीधी सी बात है कि इस क्वेश्चन में मैंने डेफिनेशंस को कवर किए। वो सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो इस चैप्टर के अंदर है वो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम में मुझे जैसे ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, डीकम्पोजर क्या है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा तो मैं इकोसिस्टम को प्रॉपर तरीके से समझ ही नहीं सकता। तो सबसे पहले मुझे इनकी डेफिनेशन पता हो, जिससे मैं क्या कर सकूं, चैप्टर को इजी वे में समझ सके। इसी तरह से अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए पोषी स्तर, अपघटन, उत्पादकता, उपभोक्ता, जैविक घटक, अजैविक घटक, इन सब की आपको डेफिनेशन लिखना है। इन सब की आपको क्या करना है, डेफिनेशन लिखना है। बेटा, डेफिनेशन करने से क्या होता है कि हमें चैप्टर के बारे में पता चल जाता है, इस चैप्टर में क्या है और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमें हमेशा पता होना चाहिए जब तक हम एग्जाम नहीं देते तब तक। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि इकोसिस्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो मैंने 7 टॉपिक्स को यहाँ पर कवर किया है 1 बाय 1। और अगर आपने इन 7 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से और इजी वे में कर लिया, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको एग्जाम में टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी। तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार जल्दी रीड कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख कर देख लीजिए, ताकि कोई आपसे मिस्टेक ना हो।
और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है, इस पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे और आपके फ्रेंड सर्कल को भी ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाए। आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री और बायो दोनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। केमिस्ट्री के मिल जाएंगे आपको, और बायो के भी जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस है वो आपको प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएंगे। इवन इन चैप्टर्स के आपको ऑब्जेक्टिव्स भी मिल जाएंगे, जिससे आप इन चैप्टर की प्रैक्टिस और अच्छे से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।